आज धर्म के नाम की जातिवाद, आज हमारे भगवान कृष्ण को अलग करने की बात कर रहे हैं। ये अपना डीएनए चेक कर ले कि अखिलेश यादव क्या है, कि किसका डीएनए है। आजम खां का डीएनए तो नहीं है तेरे में। तो यादव समाज को सबसे बड़ा बेवकूफ भारत के अंदर कौन बना रहा है? मुल्ला मुलायम की औलाद अखिलेश मुलायम। जो मुल्लों ने, कटमुल्लों ने ये मस्जिद खड़ी कर रखी है, इसको हटवाने का कार्य हम करेंगे, नहीं बोलता ना, क्योंकि इसके डीएनए में दिक्कत है। ये मैं पूरे यादव समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ। बच्चा गगन यादव समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का अखिलेश है। ये मेरी बात में क्लियर कट बोलता हूँ। मैं श्री राजपूत करनी सेना से अभिषेक ठाकुर एक बात कह रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से। अगर ये गगन यादव असली बच्चा है, इसके आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम है, तो ये जगह रखे, टाइम रखे, ब्राह्मणों को अनाज समझ रहे इस देश के अंदर। मैं अभिषेक ठाकुर बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, इनको धरती पर जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए, नहीं तो ये जगह टाइम डिसाइड करें, हम बताएंगे कैसे इनको। अगर सर गिनवाने की जरूरत पड़ी तो हमने दिल्ली और आगरा में सर गिनवाने का भी काम करा, और सर उतारने की जरूरत पड़ी तो इतिहास पढ़ लेना, सर उतारे भी हैं। कोई मेरी बहन के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाएगा, मेरी बहन को छेड़ने का काम करेगा, मेरे घर पे किसी को छेड़ने का काम करेगा, वहीं निपटा दूंगा सुअर के बच्चे को। जो जैसे का खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसे का पियो पानी वैसे हो जाए बानी, और जैसे का खाएगा थूकी बिरयानी तो वैसे हो जाएगा उसकी मन मानी। तो दो कौड़ी का इंसान, सुन, तू राम निकालना चाहेगा पूरे सनातनियों के मन से, शरीर से, तन मन से, कण कण में राम बसे हैं। राम के ऊपर बात आई, राम हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे अभिमान है, राम इस पृथ्वी के, इस भारत के, इस पूरे संसार के पिता हैं। अगर उसके ऊपर बात आई, किसी सनातनी के ऊपर बात आई, तो बीच में से फाड़ने का काम क्षत्रिय समाज नहीं, पूरा 36 बिरादरी काम करेगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से कथावाचकों के बीच में विवाद देखने को मिला है, ब्राह्मण वर्सेस यादव किया जा रहा है, और यादव कम्युनिटी की तरफ से कुछ ज़्यादा ही अटैकिंग मोड में ये मामला लिया जा रहा है। देखो, हमारे भारत के अंदर सब लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे भगवान, आज धर्म के नाम की जातिवाद, आज हमारे भगवान कृष्ण को अलग करने की बात कर रहे हैं। ये पहले जो व्यक्ति कर रहा है प्रोपेगेंडा द्वारा, और लोग उसको समझने की कोशिश थोड़ा सा करें। ये देखो प्रोपेगेंडा, मैं तो कह रहा हूँ उसका डीएनए चेक करो एक बार। ये अपना डीएनए चेक कर ले कि अखिलेश यादव क्या है, कि किसका डीएनए है। आजम खां का डीएनए तो नहीं है तेरे में। और मुझे तो डाउट भी है भाई साहब, इसमें डीएनए होगा, क्योंकि इसका बाप बोलता था मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, इसका बाप बोले करता था। आज इसने ऐसी नफरत कर दी। अगर ये इतना ही सगा होता, इतना ही सगा होता ये मुल्ले की औलाद, तो आप बताओ पत्रकार महोदय कि कभी ये क्या आज तक इसने कभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़ा क्या? क्योंकि अगर ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा ये छेड़ देगा मुल्ला, तो आप समझ लो कि सारे मुसलमान खिलाफ हो जाएंगे। तो यादव समाज को सबसे बड़ा बेवकूफ भारत के अंदर कौन बना रहा है? मुल्ला मुलायम की औलाद अखिलेश मुलायम। भाई साहब आप जागो, मैं कह रहा हूँ यादव भाइयों आप जागो। आज अगर आप अलग भी हो जाओगे तो आप क्या कर लोगे? आप अपने बच्चे बचा लोगे? जिस तरीके से इस मुल्ले मुलायम ने आपके पूरे यूपी के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गजवाए हिंद की मुहिम अब साइलेंट कर ली, क्योंकि अब बाबा की सरकार है, साइलेंटली चला रहा है गजवाए हिंद की। जो पीएफआई को सपोर्ट करता था, जो आतंकियों को सपोर्ट करता था, जो बलात्कारियों को सपोर्ट करता था, कभी इसने आपके, जो आप कह रहे हो ना हम कृष्ण के वंशी हैं, कभी उसने जन्मभूमि के लिए बोला? एक बार भी कोई स्टेटमेंट दे दो कि भाई ये जो जन्मभूमि के बगल में है, इन मुलायम जो मुल्लों ने, कटमुल्लों ने ये मस्जिद खड़ी कर रखी है, इसको हटवाने का कार्य हम करेंगे, नहीं बोलता ना, क्योंकि इसके डीएनए में दिक्कत है। बोलने का बहुत सारी बातें विवादित हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बड़ी। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा है, कथा बातों का प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा, बोल दे भैया, प्रोपेगेंडा आप समझना पड़ेगा। उस प्रोपेगेंडे को कब तक नहीं समझोगे, कब तक नहीं समझोगे? राजनीति नहीं पकड़ी है ना, राजनीति की रोटी नहीं पकड़ी है। बाल मुड़वाना, बेइज्जत करना, जान से क्यों नहीं मारा भाई? बोलो भैया फिर। भारत है, मैं कह रहा हूँ नारी सम्मान के लिए अगर नारी को कोई छेड़ता तो उसकी गर्दन काटी है यहाँ पे। अभी शुक्र मनाए कि संविधान को देखते हुए वहाँ के ब्राह्मण समाज ने उस पर दया की है, अभी दया की है। और दूसरा, इसको राजनीतिकरण करना बंद करें। मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से। अब मुझे पता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मैं पूरे यादव समाज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ। ये का बच्चा गगन यादव समाजवादी पार्टी का नेता, समाजवादी पार्टी का अखिलेश का टट्टा है। ये मेरी बात में क्लियर कट बोलता हूँ। गगन यादव से मेरी एक बात सुनना, इसलिए ब्राह्मणों के गांव पर हमला कर दिया, इसकी इतनी औकात हो गई। मैं श्री राजपूत करनी सेना से अभिषेक ठाकुर एक बात कह रहा हूँ आपके सबके चैनल के माध्यम से। अगर ये गगन यादव असली
चाहे इसके आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम है तो ये जगह रखे, टाइम रखे। ब्राह्मणों को अनाज समझ रहे इस देश के अंदर कि सारे के सारे एक साथ होकर के ब्राह्मणों को आप उनके गांव पर हमला करेंगे, उनकी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम करेंगे। मैं अभिषेक ठाकुर बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, इनको धरती पर जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए, नहीं तो ये जगह टाइम डिसाइड करें, हम बताएंगे कैसे इनको, कैसे अगर जरूरत पड़ी, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, अगर सर गिनवाने की जरूरत पड़ी तो हमने दिल्ली और आगरा में सर गिनवाने का भी काम करा, और सर उतारने की जरूरत पड़ी तो इतिहास पढ़ लेना, सर उतारे भी हैं। जिसमें राजी हम उसके लिए तैयार है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर ब्राह्मणों को अकेला समझेंगे और ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ क्या क्षत्रिय समाज जो इस देश के अंदर है या इस देश के अंदर जो हिंदू समाज है, मैं कहता हूँ इनके पौरुष पर धिक्कार है। ये जितने ठाकुर राजपूत, मैं नहीं सर मेरी बात सुनिए, सवाल बाद में पूछेगा, जितने भी इस देश के अंदर राजपूत हैं, मैं तुम्हारे पौरुष पर सवाल उठाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर तुम बोल नहीं रहे, ना बोलना ऐसी घटनाओं पर। जब ब्राह्मण समाज को दबाया जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है, पूरे समाज को टारगेट करा जा रहा है, गगन यादव जैसा 2 कौड़ी का भड़वा किराए का टट्टू 400 रुपए वाला, सुनिए मेरी बात, ये 400 रुपए वाला ब्राह्मणों को घरों पर हमला करेगा। मैं कहता हूँ अगर इसकी माने जना है और अगर सच में इनके अंदर क्षत्रित्व जिंदा है और असली राजपूत हैं अभी भी ये लोग, मैं अपने समाज के लिए कहना चाहता हूँ निकल करके बाहर आए। ना बोलना नपुंसकता की पहली निशानी होती है। कथावाचकों का सिर मुड़वाना बिना कानून के, सर मैं कह रहा हूँ जान से क्यों नहीं मार दिया। मैं कहता हूँ ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पौरुष पर सवाल उठता है, अगर तुम्हारी बहन बेटी छेड़ी इन्होंने, जान से क्यों नहीं मार दिया। मिसाल बननी चाहिए थी। क्यों भाई साहब, मेरी बहन को छेड़े मैं देखो निपटा दूंगा तुरंत के तुरंत, कानून वानून बाद में देखूंगा। कोई मेरी बहन के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाएगा, मेरी बहन को छेड़ने का काम करेगा, मेरे घर पे किसी को छेड़ने का काम करेगा, वहीं निपटा दूंगा सुअर के बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। उल्टा ये लोग माहौल बनाने का काम कर रहे हैं देश के अंदर। सुनिए मेरी बात, यादव कह रहे हैं कि गगन यादव हम ना हमारे पार्टी से हैं ना हम जानते हैं। हाँ तो सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा, मुझे मजा आया। एक इनकी पार्टी का सांसद था सुमन, पैक है ना घर में, गगन यादव को भी पैक कर देंगे, बात ध्यान रखना अच्छे से, हमें पता कैसे कैसे क्या करना होता है। क्यों नहीं जोड़ेंगे, वो इसका प्रचार करता है, गगन यादव इसका प्रचार करता है, समाजवादी पार्टी का गाड़ियों पर झंडा लगाता है, लाल टोपी पहन के काले कारनामे करने का काम करता है, तो और किसका समर्थक है ये। जब पता चल जाए विरोध हो रहा है तो नहीं हमारा कोई नाता नहीं है, नहीं तो मेरे तो बुआ का लड़का है। गगन यादव विरोध किया तो जेल में मतलब FIR, जेल में FIR नहीं डालेंगे। सुनिए, करनी सेना जब किया वहाँ पे यूपी में, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। करनी सेना की पावर है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही, दम है हमारे अंदर, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही। बताओ, हमारे ऊपर दम, हमारे अंदर दम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही। ब्राह्मण समाज भी अगर इस तरीके से अपना दम दिखाए ना, तो इनके किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जाकर एक दरखास्त भी दे दे। दम है हमारे अंदर, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही। जरूरत पड़ी सर गिनाने की, सर गिनाएंगे, सर उतारने की जरूरत पड़ी, सर उतारेंगे। बोले ना कोई सुअर का बच्चा, क्या नाम है उसका, गगन यादव, 2 कौड़ी का जो सुअर, सामने देख के बिल्कुल जो थुकी हुई बिरयानी खाता है। मैं सारे यादव समाज को टारगेट नहीं कर रहा, जो ये मतलब कुछ ऐसे हिंदू होते हैं ना, जो जैसे का खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसे का पियो पानी वैसे हो जाए बानी, और जैसे का खाएगा थुकी हुई बिरयानी तो वैसे हो जाएगा उसकी मन मानी। तो 2 कौड़ी का इंसान, सुन, तू राम निकालना चाहेगा पूरे सनातनियों के मन से, शरीर से, तन मन से, कण कण में राम बसे हैं। राम के ऊपर बात आई, राम हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे अभिमान है, राम इस पृथ्वी के, इस भारत के, इस पूरे संसार के पिता हैं। अगर उसके ऊपर बात आई, किसी सनातनी के ऊपर बात आई, तो बीच में से फाड़ने का काम क्षत्रिय समाज नहीं, पूरा 36 बिरादरी काम करेगा, पूरा सनातनी एकजुट होकर तुम जैसे 2 कौड़ी इंसान को फाड़ने का काम करेगा। अगर तुम जातिवाद में तोड़ने का काम करोगे, या भारत को तोड़ने का काम करोगे, या तुम जातिवाद में लड़वाने का काम करोगे, तुम जैसे 2 कौड़ी सुअर को ये शुभ सनातनी और कट्टर हिंदू सनातनी फाड़ने का बीच में से काम करेगा। ये याद रखना, चेतावनी है ये। ऐसे ही फाड़ने का काम करेगा। ऐसे मैं यादव समाज से कहना चाहता हूँ, आपको बदनाम करने का काम केवल और केवल इन्होंने ही कराएं, आपको बांटने का काम इन्होंने ही कराएं। इनका DNA चेक करो, हम एक ही हैं भाई, यूनाइटेड रहेंगे तो बचेंगे, हमारी माता बहनें बच्चियाँ बचेगी, नहीं तो ये राक्षस हमारी बहन बेटियों को सारे राक्षस नोच के खा जाएंगे। क्योंकि ये मुल्लों की जैसे वो थी ना हाथ वाली पार्टी, एक हम तो सोच रहे हमारा अपना हाथ है, वो वाला हाथ नहीं था, वो वाला हाथ था, इबारत वाला हाथ था, वो उसने इस देश को गजवा हिंद कर दिया, और ये भी उसी के बीच के एक हिस्सा हैं। साले ये इनको ऐसे फाड़ो भाई, इनकी ऐसी करने का समय आ गया। अगर आज नहीं जागे ना भाई तुम लोग, कोई फ़ायदा नहीं है फिर।
असली कृष्ण के वंशज हो तो मोनू मानेसर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, मोनू यादव के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, जो सबसे प्रिय गौ रक्षक है, जो हमारे लिए पूजनीय है, पूरे 36 समाज के लिए